ऐसी गौ सेवा बहुत ही दुखद हुआ निंदनीय है। सरकार जहां गौ सेवा के लिए मंचों से बड़े बड़े वादे कर रही है, वहीं नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ग्रामीणों के कई बार फोन करने पर भी गाय को देखने तक नहीं पहुंचे। कोई पशु चिकित्सा आगरा के फतेहाबाद रोड कलाल खेरिया गांव लकावली दोपहर में से घूम रही थी एक गाय, जिसने खाली प्लॉटों में बछड़े को जन्म दिया, जिसे साउंड ने नोच नोच कर मार डाला। बस सवाल यह है कि यदि सूचना के बाद भी कोई अधिकारी एक्शन नहीं आता है तो इन पर सख्त कार्रवाई कब। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले सवारी को ऑटो में बिठाकर लूट की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस की टीम पर जान से मारने की नियत से की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अन्य साथियों की तलाश जारी। लूटे हुए आभूषण बरामद। थाना खंदौली के यमुना एक्सप्रेस वे इंटरचेंज के पास का मामला। आज दिनांक 22/9/25 को सुबह करीब 3:30 बजे खंदौली पुलिस द्वारा संदिग्ध ऑटो चालकों की चेकिंग की जा रही थी। तभी आगरा की तरफ से एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा टार्चों की रोशनी में जो उसे रोकने का प्रयास किया कि वो रॉन्ग साइड भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर वह सर्विस लेन पर मुड़ गया। पुलिस ने जब उसे घेर लिया तो वो लोग पुलिस पर जान से मारने की नीयत से उन्होंने फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, इससे एक व्यक्ति घायल हुआ। दूसरा व्यक्ति अंधेरे का लाभ लेते हुए भाग गया। पुलिस के द्वारा उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 2000 रुपये, अंगूठी और सोने की चेन मिली। उसके हाथ से 315 बोर का तमंचा, कारतूस व एक खोखा कारतूस भी मिला। पुलिस द्वारा पूछने पर उसने बताया कि दिनांक 20/9 को सुबह 4 बजे ये लोग रामबाग से एक महिला एक पुरुष को बैठाकर रावलखेड़ा ले जा रहे थे, जिसके साथ रामदास कोल्ड स्टोर के पास इन लोगों ने उस महिला को चाकू और पेचकस की नोक पर उससे रुपये और आभूषण छीन लिए थे। वही ये आभूषण थे। दूसरा साथी जो उसका नाम सोनू है, वह मौके के लाभ लेते हुए भाग गया। ये इस अभियुक्त का नाम राकी उर्फ जितेंद्र है, जो कि मूल रूप से हाथरस का रहने वाला, जो वर्तमान में नराइज ट्रांस यमुना क्षेत्र में रह रहा है। इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से हथियारों की अवैध फैक्ट्री का खुलासा। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना डोकी ने किया खुलासा। अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर मचाया हड़कंप। थाना प्रभारी की मेहनत लाई रंग। चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई। पुलिस टीम ने दबिश देकर मौके से 3 आरोपी दबोचे। फैक्ट्री से बरामद हुए 15 अदद अवैध असलाह। फैक्ट्री से 9 तमंचे, 315 बोर, 3 राइफल, 315 बोर जब्त, 1 राइफल, 12 बोर और असलाह बनाने का सामान भी मिला। हथियार बनाने के उपकरण, लोहे की पाइपें भी बरामद। आरोपी से मोबाइल और 8000 रुपए हुए बरामद। थाना प्रभारी योगेश कुमार की सूझबूझ और तत्परता से हुआ खुलासा। आगामी पंचायत चुनाव से पहले अवैध असलाह तस्करों को लगा बड़ा झटका। थाना तौकी क्षेत्र का पूरा मामला। जैसे मैंने बताया कि मोनू चंबल, जीतू चंबल गैंग के लिए काम करते थे। उनसे अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी अवैध AK-47 भी बरामद हुई थी, जिसके साथ वो जेल भेजा गया। और इस पूरे सराहनीय काम के लिए एसओ डॉकी और उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं, और इनको सीपी साहब की ओर से 20,000 रुपये का कैश अवार्ड भी देना सुनिश्चित किया जाएगा। आगरा से धीरेन्द्र शास्त्री के तिरंगा बयान के बाद हिंदू संगठनों में उत्साह। आगरा में मंदिरों और चर्चों, गुरुद्वारों पर तिरंगा लगाने की मुहिम तेज। तिरंगा लगाने के हिंदू संगठनों की महिला पदाधिकारी मीरा राठौर पहुंची जामा मस्जिद। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानी मीरा राठौर। इस बीच जामा मस्जिद का गेट बंद कर प्रभारी ने तिरंगा को स्वयं कराया भेंट। मीरा राठौर ने थाना प्रभारी मंटोला को तिरंगा भेंट करवाया। उस पुलिस और प्रशासन अलर्ट। जामा मस्जिद के बाहर सख्त सुरक्षा। तिरंगा विवाद पर आगरा में सियासी और धार्मिक संगठनों की सक्रियता। पूरा मामला थाना मंडोला क्षेत्र के जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ। क्या मामला है, क्या करने आए आप जामा? मेरा नाम मीरा राठौर है, हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। जैसे एक मैंने अभियान चलाया था जो हमारे गुरुजी ने बोला है, तो बहुत अच्छा बोला है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। तो एक अभियान छोड़ा है, तो हर जगह जैसे मंदिर हुआ, चर्च हुआ और
दरगाह वगैरह कुछ भी आज में मस्जिद पाए हैं। मस्जिद पे देने के लिए मगर जी इन पे कोई हमें मिला नहीं, तो हमने उनको भैया को सर को दे दिया, उनने स्वीकार कर लिया, वो पहुंचा दी। और इस बीच बड़ी खबर आगरा से, रेप मामले में आरोपी को महिला आयोग की अध्यक्ष के द्वारा जेल भिजवाने का मामला। आगरा के लोगों ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का किया जोरदार स्वागत। कथित अधिवक्ता जलालुद्दीन पर महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट का था आरोप। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने शिकायत पर पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के दिए थे निर्देश। पुलिस ने आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा था जेल। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के आवास पर किया स्वागत। यह शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन रामनगरी अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली माता मंदिर और माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली मंदिर में मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा और अर्चना हो रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन मंदिरों में दर्शन कर माता का आशीर्वाद ले रहे। बड़ी देवकाली मंदिर के महंत गौरव पाठक का कहना है कि आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। सुबह 4 बजे से माता रानी की आरती उतारी गई और सुबह से ही मां के भक्तों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में देखने को मिल रही। सभी दर्शन पूजन कर रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर रामनगरी में मची है धूम। रामनगरी माता रानी के जयकारों से गूंज रही है। श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में फूल प्रसाद और श्रद्धा अर्पित की। मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, जो उत्सव के माहौल को और भव्य बना रहा है। प्रमुख मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। इसके अलावा गुप्तार घाट स्थित मरी माता, कैंट स्थित पाटेश्वरी माता, मकबरा स्थित शीतला माता मंदिर आदि में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। दर्शन पूजा करने लाई थी और भगवान श्री राम के पूर्वज सुदर्शन महाराज, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा कराई है। कई लाखों वर्ष प्राचीन मंदिर है। राम अवतार के पहले का मंदिर है। देवी भागवत में माता जी की महिमा का वर्णन किया गया है। 7वें अध्याय में 11वें स्कंद में माता जी की पूरी महिमा बताई गई है। और आज नवरात्र का पहला दिन, प्रथम दिन शैलपुत्री माता का होता है, दूसरी ब्रह्मचारिणी माता होता है, तीसरी चंद्रघंटा माता, चौथी कुसमांडा माता, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कत्वानी माता, 7वीं कालाती माता, 8वीं महागौरी माता और 9वीं सिद्धिदात्री माता। 9 दिन 9 देवी की विशेष पूजा की जाती है। और सुबह भोर में 4 बजे आरती हुई। उसके बाद लगातार भक्तों की भीड़ का तांता लगा हुआ था। अभी मंदिर बंद हो जाएगी। अभी 1.5 घंटे बाद आरती होके भोग लग के फिर खुलेगी, फिर भीड़ चालू हो जाएगी। 9 दिन में विशेष कार्यक्रम होता है। हमारे यहाँ भंडारा होता है। हमारे यहाँ जैसे रोज़ 2 से या 3 बार, आज तो 2 बार भंडारा, एक सुबह 11 बजे था भंडारा, अभी एक 6 बजे भंडारा होगा और रात में विशेष भोग आरती होगी। भीड़ आसपास के लोग, देश से परदेश के लोग जो अयोध्या घूमने आते हैं और सबसे पहले वो राम जी की कुल देवी का दर्शन करते हैं, उसके बाद राम मंदिर हनुमान जी का दर्शन करते हैं। भीड़ की तो अब मान कर आज कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों ने दर्शन किया। क्या कहना चाहेंगे भक्तों से कि माता देवकाली जी की कृपा हमारे सभी भक्तगण पर बनी रहे। और मैं एक मंत्र कहना चाहता हूँ, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा ही देखी जा रही है। हमारी जो मंदिर की टीम है वो भी लगे हुए हैं और कल एसएसपी साहब ने निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा और सीआरपीएफ की पीसीएसपी जो होती है उनकी सभी बटालियन अभी शाम तक आ जाएगी। पाठक तो है जपो। क्या कहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म में शुरू ही हो जाएगा, श्राद्ध खत्म होने पर नवरात्र आरम्भ हो जाएगा। बधाई दीजिए। महाराज जी, रामलीला को लेकर क्या कहेंगे? रामलीला को लेकर क्या कहेंगे? फिल्मी रामलीला जो भैया ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, कर रहे हैं इसका। हम न विरोध करते न में शामिल है, सबसे हाथ जोड़ी थे। आज माता जी का पहला दिन है। यहाँ इसलिए आए हैं दर्शन करने के लिए। माँ का विशेष महत्व है। आए थे लेकिन हुआ कि आके यहाँ दर्शन कर लें माँ का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्योति गुप्ता।
सिद्धार्थनगर जिले के आरके सेवा आश्रम हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इस बीच परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत अस्पताल में हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों ने मौत छिपाने के लिए उसे ऑक्सीजन लगाकर पंप मारते हुए गोरखपुर रेफर किया। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा कर तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हॉस्पिटल में महिला की डिलीवरी के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के 3:30 की घटना है। सरिता मौर्य के देवर मनीषा मौर्य ने बताया कि भाभी को डिलीवरी के लिए सुबह महाराजगंज से सिद्धार्थनगर अस्पताल लाया गया, जहां 11 बजे सब कुछ ठीक था। डिलीवरी के लिए ऑपरेशन के दौरान भाभी की मौत हो गई, लेकिन मौत छिपाने के अस्पताल प्रबंधन ने महिला को दवा देने के बहाने देर तक वहीं रखा। बाद में उसे ऑक्सीजन लगाकर गोरखपुर रेफर किया गया, जबकि मौत अस्पताल में हो चुकी थी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और मौत छिपाने का आरोप लगाया है। तो वही घटना की सूचना मौके पर पहुंचे ट्रेनिंग IPS CO सदर विश्वजीत सौर्यान ने अस्पताल के मरीजों को खुद स्ट्रक्चर पर लादकर एम्बुलेंस पर शिफ्ट कराया। अस्पताल में भर्ती मरीजों को माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कराकर बंद कर दिया गया है। तो वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजत कुमार राज रसिया ने कहा है कि जांच टीम गठित की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए संदीप पांडे की रिपोर्ट। कुछ दिनों से मैं और मेरी टीम मंडल मोहली रोड द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव 27 व 28 सितंबर को मनाया जाएगा। इसके संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य जयंती संयोजक और संरक्षक हरिओम अग्रवाल मांट वाले ने बताया कि 27 तारीख को कलश यात्रा बजरंग धर्म कांडा से प्रारंभ होकर प्रेमी देवी इंटर कॉलेज तक जाएगी, जिसमें 101 महिलाएं कलश लेकर भव्य कलश यात्रा में अपनी सहभागिता रखेंगे तथा शाम को अग्रसेन शोभा यात्रा 18 राजकुमारों तथा लक्ष्मी जी के साथ भव्य रूप से निकलेगी, जिसमें बाहर से पधारे कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। शोभा यात्रा का समापन प्रेम देवी इंटर कॉलेज पर होगा। अगले दिन 28 सितंबर को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तथा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे। अध्यक्ष राकेश अग्रवाल अलमारी वालों ने सभी अग्र बंधुओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की तथा बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही भव्य व दिव्य होने जा रहा है। बैठक में चंद्रभूषण अग्रवाल, प्राज वाले, ब्रजेश पालीवाल, राजेश गोयल, सत्यप्रकाश अग्रवाल, सुरेश ठेकेदार, महेश अग्रवाल, ज्ञानी अग्रवाल, विपिनेश अग्रवाल, अश्विनी अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल तथा रामनिवास अग्रवाल आदि मौजूद रहे। और इसमें यूजुअली कितना पानी होता है, ये वाली क्लिप देखो। तो गाइस यार अभी हम जा रहे हैं कुएं के अंदर। ये हमारा यहाँ नहीं देखूंगा रजिस्टर्ड मोहली रोड के द्वारा ये जो प्रेस वार्ता की गई है, 2 दिवसीय अग्रसेन महोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है 27 और 28 सितंबर का। और 27 सितंबर को सुबह हवन और पुष्पांजलि का कार्यक्रम प्रेम देवी स्कूल में रखा है। इसके तत्पश्चात शाम को भव्य शोभा यात्रा और जो है बजरंग धर्म कांटे से प्रारंभ होगी और प्रेम देवी विद्यालय में जाकर उसका समापन होगा। और हमारी जो शोभा यात्रा है उसमें विभिन्न तरह की झांकियाँ बाहर से बुलाई गई हैं और पूरे रोड को बिजली की लाइट के द्वारा सजाया गया। अभी हम जा रहे हैं कुएं के अंदर। सुबह मैं ना तो नीचे देखूंगा ना ऊपर देखूंगा, मैं नीचे मत देख। मैरिज होम से प्रारंभ होगी, ऊपर भी मत देख, नीचे भी मत देख। पहुंचेगी, वहाँ पर महाश्री का अभिषेक किया जाएगा। नीचे से हट जाना। तमाम प्रतियोगिताएं बच्चों की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। इसमें छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए रंग प्रतियोगिता है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भाई साहब ये बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। कलश सजाओ प्रतियोगिता है, गरबा सजाओ प्रतियोगिता है। इस तरह की विभिन्न प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रखी गई है। और शाम को 7:30 बजे हम आ गए प्रेम देवी विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का कार्यक्रम। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अब भी इसके क्या हाल है। मेहनत की है भाई ये कुआं इतना भर गया है, इतना पानी मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी नहीं देखा है। इस कुएं को इतना भरे हुए, ये देखो भाई। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते महीनों के अंदर कितनी बारिश हुई होगी। श्री महाराजा अक्षर मंडल रजिस्टर मथुरा द्वारा 1975 के बाद, जी हाँ 1975 के बाद हमारे यहाँ पे इतनी खतरनाक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके लिए हमारे अग्र समाज में बहुत। और 1975 के अंदर आखिरी बार जब ये इतना भरा था तब ये टूट गया था यहाँ से। ये और जब ये यहाँ से टूटा था ना तो बहुत सारा पानी एक साथ गया था और रास्ते में जो भी चीज आई उसने तबाह कर दिया था। और गाइस यकीन मानो कि उस टाइम से भी ज्यादा अभी ये भरा है। ये देखो ये पूरा रास्ता बंद हो चुका है। और समस्या ये नहीं है कि इसमें इतना पानी आ गया है, वो तो अच्छी बात है। समस्या ये है कि इसके ठीक सामने। इसके बाद हमारे यहाँ से भी इस प्रेस वार्ता में हमारे संरक्षक महोदय श्री हरिओम अग्रवाल माटवादी, श्री राकेश अग्रवाल जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, श्री चंद्रभूषण अग्रवाल रंगपुर जी हमारे भावन जी हैं, हमारे राजेश गोयल जी हमारे यहाँ इस समय मुख्य शोभा संयोजक हैं, और ब्रजेश कुमार टालीवाल जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं,
मुख्य चंदा संयोजक हमारे सत्ता जी हैं। इस तरह से हमारे यहाँ विभिन्न कार्यक्रम में आए हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष भी आए हैं हमारे यहाँ, श्री सुरेश सेकेदार जी हैं, श्री अश्विनी गर्ग जी हैं, पूर्व महामंत्री हमारे यहाँ श्री राकेश बेटी वाले। इस प्रकार हमारे यहाँ तमाम विभिन्न पदों पर रह चुके सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। हम सभी पदाधिकारी, सभी प्रेस वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर के हमारा न्यूज को अखबारों में निकाल लिया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 सितंबर से रामलीला और दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस बार 180 स्थानों पर रामलीला का मंचन होगा, जबकि 2154 पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। जहां कोलकाता के मूर्तिकार उत्तम पाल ने प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया है और स्थापना कार्य तेजी से चल रहा है। दुर्गा जी की शोभा यात्रा में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की मांग समिति ने किया। 2 अक्टूबर को जीआईसी के मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी तय कर गुप्तार घाट के निर्मली कुंड तक जाएगी। समिति ने शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की मांग की है, जिससे इस आयोजन को और भी भव्य बनाया जा सके। हालांकि निरीक्षण में पाया गया है कि निर्मली कुंड में सरयू का जलस्तर केवल 1 फुट है, जिसे लेकर समिति ने वैकल्पिक गहरे स्थान की मांग की है। वहीं आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या नगर निगम और रामलीला समन्वय समिति दुर्गा पूजा समिति के साथ मिलकर इन आयोजनों को सफल बनाने में जुटी हुई है। इन आयोजनों के दौरान शहर में सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। रामलीला मंचन और मां दुर्गा के जयकारों से वातावरण गूंजेगा, जिससे अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर और भी समृद्ध होगी। एक बारी में खत्म होगा जी रामचंद्र यादव, क्योंकि पानी बहुत 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 ज्यादा पदाधिकारी। मैं क्या ही बताऊं, मतलब बस इसी बात की टेंशन है कि हम लोगों ने वहाँ टूट गया दुर्गा पूजा रामलीला के पर्व के दौरान। आप देखो ना यार, कितना ज्यादा पानी है और मौसम देखो पूरा बारिश का हो रहा है और बारिश भी शुरू हो गई है। अगर एक और मूसलाधार बारिश आई तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तालाब है ये इतने पानी को संभाल पाएगा। तो भाई बस इसी बात की टेंशन है। चलो मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूँ, आगे तुम्हें और इस चीज का अंदाजा होगा कि ये पानी कितना ज्यादा है और बारिश रेगुलर आ रही है। भाई जो हमारा पानी जुलूस इसके नीचे से निकलना शुरू हो गया शोभा यात्रा नीचे जाके दिखाता हूं। लगभग 7 किलोमीटर लंबा जुलूस रहता है, चारों तरफ से पानी निकलना शुरू हो गया। ये देखो जहाँ पे हमारा इसके नीचे से जमीन से पानी आ रहा है। बस डर इसी बात का है कि ज्यादा पानी अगर आए और बीच में से एक सुराग हो जाए। कल गए थे वहाँ पे पानी की संख्या बहुत ही कम हो गई है, 1 फुट केवल पानी बचा है। ऐसी दशा में वहाँ पे विसर्जन नहीं हो सकता। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि हमको ऐसा स्थान उपलब्ध कराया जाए जहाँ पे कम से कम 15 फुट पानी हो, जहाँ पे हमारी प्रतिमाओं का विसर्जन अच्छे ढंग से हो सके। रामलीलाओं के मंचन के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। हमारी रामलीला पूरे जनपद में 180 स्थानों पर रामलीला और 2154 स्थानों पर दुर्गा पूजा की प्रतिमाएं बैठाई जाती हैं। अयोध्या, फैजाबाद, पूरे ग्रामीण इलाकों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रामलीला और दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरे जोशो खरोश से चल रही हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय की बैठक में मांग भी की थी कि दुर्गा पूजा और प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए, जिस तरीके से सावन में पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं के ऊपर की जाती है। क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम की है, राम की धरती है और अयोध्या में रामलीला का मंचन हो रहा है और दुर्गा पूजा भी बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। तो इस तरीके से हमारे केंद्रीय समिति के संस्थापक श्री भगवान जी जायसवाल जी का सपना था कि हमारे त्यौहार में जो हमारा जुलूस निकलता है दुर्गा पूजा रामलीला का, उस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो। ऐसी मांग भी हम लोगों ने जिला प्रशासन से की है। 2154 प्रतिमाएं दुर्गा पूजा की पूरे जनपद में बैठाई जाती है। 180 स्थानों पर रामलीला होती है। श्री राम की धरती है, यहाँ पे हजारों सैकड़ों वर्षों से रामलीलाएं होती आई हैं और पूरे मर्यादा के अनुरूप प्रभु श्री राम की मर्यादा के अनुरूप रामलीला होती आई है। लेकिन जो फिल्मी रामलीला है, यहाँ के लोगों का मानना है कि प्रभु श्री राम की मर्यादा के अनुरूप तो फिल्मी रामलीला नहीं होती। छोटा सा सुराग मिल जाए ना तो वो धीरे बड़ा बड़ा होते कितनी रामलीला है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पानी के जाने का जो रास्ता है सीधा हमारे सुधार लाया जाए और जो उसके फिल्मी रामलीला के करता उनसे ये देखो, ये इसके गेट्स हैं जिससे से खोला जाता है और ये दिखाई जाने वाली रामलीला है फिल्मी, वो अगर ये सही होता ना मर्यादा के अनुरूप ही फिल्मी तो क्या होता, सारा पानी इधर से निकल जाता है। ये एक नहर बनी हुई है जिसे जब खोल दिया जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 25 सितंबर को प्रस्तावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली हैं। लगातार निरीक्षण के साथ ही उन मार्गों को भी दुरुस्त किया जा रहा है जिससे राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा। बतरा शहर थाना कोतवाली क्षेत्र होलीगेट के अंतर्गत आंतापाड़ा तक ही हो, क्योंकि अगर ये क्रैक्स से बड़े हो गए तो
ये परिक्रमा मार्ग पर बने ये कुब्जा भी दिक्कत वाली श्री बात कृष्ण है। आप देख मंदिर का सकते हैं कि प्रशासनिक बस टीम ने इतना सा बचा हुआ है गहन पानी। निरीक्षण किया है। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेश देखो कुमार भाई, पांडे, बस जिलाधिकारी इतना सा चंद्र प्रकाश difference है। सिंह व अगर एडीएम ये फाइनेंस difference पंकज खत्म हो गया वर्मा, ना, एडीएम एकदम से बहुत प्रशासन, बारिश आ गई एसपी और अगर यातायात ये व difference खत्म हो नगर गया, निगम तो ये आयुक्त सारा जगत पानी इधर प्रवेश, आएगा पुलिस और अधीक्षक एवं घूमते हुए सिटी सीधा ही हमारे आईपीएस ऑफिस के पास में से आशना निकलेगा और हमारे ऑफिस चौधरी के ने आसपास मंदिर में पहुंचकर चारों वहां तरफ की पानी व्यवस्थाओं पानी का है। जायजा लिया। और अगर वहीं ये अधिकारियों टूट ने गया मंदिर में गलती से पहुंचकर एकदम आवश्यक से दिशा फ्लो निर्देश से दिए और टूट गया, व्यवस्थाओं को दुरुस्त तो करने पर भैया जोर दिया। आने वाला जो मंदिर की पानी है पुजारी उसका आशीष बहाव इतना चतुर्वेदी तेज से भी होगा कि चर्चा की और ऑफिस राष्ट्रपति के आगमन हमारे से घर पूर्व वाले सभी बताते हैं तैयारियों कि को पूर्ण करने के 1975 निर्देश के दिए। अंदर जब ये निरीक्षण टूटा के था, बाद मंडलायुक्त शैलेंद्र तालाब कुमार टूट सिंह ने गया था, बताया कि तब इतने महामहिम पक्के राष्ट्रपति मकान नहीं 25 थे, पानी को सितंबर को निकलने के लिए कुब्जा रास्ता श्री था, कृष्ण तो भी मंदिर उसने दर्शन के भयंकर लिए आ तबाही रहे मची हैं। है। मंदिर तो और सोचो, अब आसपास तो की बहुत सारे व्यवस्थाओं को मकान देखते बन हुए गए हैं, रास्ते जो भी ब्लॉक कमियां हो गए सामने हैं, आई पानी हैं को जगह नहीं उन्हें मिलेगी शीघ्र और दुरुस्त बस किया जा रहा है। उन्होंने यही अधीनस्थ थोड़ा सा अधिकारियों को टेंशन का स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर और मार्गों पर पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की जाएगी। किसी भी स्तर पर सुरक्षा की चूक नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन का दावा है कि राष्ट्रपति के स्वागत और दर्शन को लेकर सारी तैयारियां 24 सितंबर तक पूरी कर ली जाएंगी ताकि 25 सितंबर को उनका दौरा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली में किसान सेना ने सैकड़ों किसानों के साथ तहसील का घेराव किया है। बड़ी संख्या में किसान नकली बीज डीएपी की कालाबाजारी को लेकर तहसील पहुंचे थे। किसान तहसील में धरने पर बैठे रहे। इसके बाद तहसीलदार और एसडीएम धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना। किसान नेता प्रमुख मुकेश डागू ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए बताया कि फतेहपुर सीकरी के गांव बरनबाई में किसानों ने लोकल दुकानदार से नकुल 1509 धान का बीज खरीदा था और ये है बीज आरुषि एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड आगरा ने बनाया था। बीज में मिलावट थी जिस कारण किसानों की सैकड़ों बीघा धान की फसल बर्बाद हो गई। किसानों को शिकायत के बाद कृषि अधिकारियों ने खेतों का सर्वे किया जिसमें 25 से 30% नुकसान की पुष्टि की। कृषि अधिकारियों के समक्ष कंपनी के लोग और विक्रेता ने किसानों से 4,000 रुपए प्रति बीघा के हर्जाने का लिखित आश्वासन दिया और 20 सितंबर को भुगतान की तिथि तय की, लेकिन तय तिथि को किसानों को भुगतान नहीं हुआ। कंपनी ने किसानों को पैसा देने से मना कर दिया। इस पर मुकेश डागू ने कहा कि कंपनी के मुख्य अधिकारी की मिलीभगत है। किसान कंपनी और विक्रेता पर गंभीर धारा में मुकदमा लिखाने पर अड़े रहे। मुकेश डागू ने बताया कि बड़ी मात्रा में डीएपी प्राइवेट स्टॉकिस्टों को दे दिया गया है। प्राइवेट दुकानों पर डीएपी 1800 रुपए में मिल रही है। डीएपी में कृषि अधिकारी पर मोटा कमीशन लिए जाने का आरोप किसानों ने लगाया। किसानों ने कृषि अधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिन किसानों की फसल पानी में डूब गई है उसके लिए फसली बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों के साथ ठगी की गई है। कंपनी किसानों को कोई मुआवजा नहीं दे रही है। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ज्ञापन में कंपनी विक्रेता और कृषि अधिकारी पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। खुद में करवाया गया था, वहाँ भी सुरक्षा और आज जयकारा भी करवाया जा रहा है। ऐसे डीएपी पर्याप्त है पूरे जनपद में और हर जगह बारी बारी से वितरण करवाया जा रहा है। सिस्टम को ऐसा करना है कि मुझे बताइए इसमें डॉग्स वगैरह देखिए नकली बीज को लेकर उन्होंने आवेदन दिया हुआ है। उसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब उसकी भी जांच हो जाए। उसकी जांच के लिए हम जिले कलेक्टर को भेजेंगे ताकि उसकी जांच हो जाए। जी जिला कृषि अधिकारी वहाँ पे कृषि विभाग के संबंधित किसी अधिकारी का वहाँ पर हस्ताक्षर है रिपोर्ट पे। इसके संबंध में अभी हम जिला कृषि अधिकारी से बात करेंगे और डीएम साहब को पत्र भी लिखेंगे ताकि क्या कार्रवाई किया जा सके दोषियों के विरुद्ध। इसके संबंध में किसानों को भी अवगत कराया जा सके। किसान सेना द्वारा एक धरना प्रदर्शन किरावली तहसील में किया है, वो क्या मामला है? देखिए प्रमुख मामला तो ये है कि किरावली क्षेत्र के कुछ किसानों को बड़ी संख्या है, उनको धान का नकली बीज आयुषी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बांटा गया। नकुल 1509 वैरायटी है और जिन किसानों को नकली बीज मिला उनके खेत में धान की जगह घास पैदा हुई तो वो किसान बर्बाद हो गए। शिकायत पर कृषि विभाग के अधिकारी, कंपनी और किसान जब वहाँ बैठे तो कंपनी वालों ने कृषि विभाग के अधिकारियों की सामने स्वीकार किया कि हाँ नुकसान है तो हम इसकी भरपाई 4,000 रुपया प्रति बीघे के हिसाब से करेंगे। और तारीख तय हो गई थी 20 सितंबर। जब उन्होंने भुगतान नहीं किया तो किसान ने संपर्क किया कंपनी से। कंपनी ने अधिकारियों के साथ मिली भगत करके और किसानों से मना कर दिया कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। इस पूरे मामले में आयुषी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड और जिला कृषि अधिकारी ये मिले हुए हैं। जिला कृषि अधिकारी के संरक्षण में आगरा में नकली बीज किसानों को दिया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी के संरक्षण में आगरा में डीएपी की कालाबाजारी हो रही है।
स्टॉकिस्टों को, प्राइवेट स्टॉकिस्टों को बड़ी मात्रा में डीएपी दी गई है और वो छोटे कारोबारियों को 1300 रुपए की डीएपी को 1600 में बेच रहे हैं और छोटा दुकानदार किसानों को उसी डीएपी को 1800 से लेकर 2000 में बेच रहा है। तो डीएपी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आती है। इसकी कालाबाजारी बड़ा अपराध है, लेकिन ये सारा अपराध करने वाले हमारे अधिकारी हैं और व्यापारी हैं और ये पूरे प्रशासन के संज्ञान में है। ये प्रकरण कोई आज हम पहली बार नहीं उठा रहे हैं। जब अधिकारी उन स्टॉकिस्टों से कमीशन खा रहे हैं तो कोई बात छुपी तो है नहीं। तो जिस बात को लेकर सरकार ये कह रही है कि डीएपी पर किसी भी कीमत पर कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, खुलेआम जिले के अधिकारी कालाबाजारी करा रहे हैं। अभी धरना स्थल पर एसडीएम आई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखिए, एसडीएम साहब से हमारी सारी बात हुई। अब एसडीएम साहब के स्तर का तो मामला है नहीं। जिला कृषि अधिकारी एसडीएम साहब से बड़ा अधिकारी है। जब वो कंपनियों के साथ मिला हुआ है और वो कमीशन खोरी कर रहे हैं तो उसमें एसडीएम साहब तो कुछ नहीं कर सकती। ये मामला डीएम साहब के स्तर का है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस पूरे मामले को डीएम साहब के संज्ञान में लेकर आऊंगी। अगर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपके आगे की क्या योजना है? बहुत स्पष्ट है। हमारी तो आज ही कार्य योजना मजबूत थी, लेकिन प्रशासन के लोगों ने हमको आज गुमराह किया और हम लोगों को यहाँ तहसील पर रोक दिया। नहीं तो हमारा जो आयोजन था वो विकास भवन का घेराव था, लेकिन आगे हम प्रशासन की चतुराई को समझ गए हैं और आगे हम धोखा नहीं खाएंगे। अगले एक हफ्ते में अगर ये कंपनी आयुषी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ये इसके खिलाफ एफआईआर होके अगर इस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया और विक्रेता के खिलाफ भी अगर कार्रवाई बनती है तो वो वैधानिक रूप से वो नहीं हुई तो निश्चित तौर पर हम एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। धन्यवाद। प्रदेश जिला आगरा थाना फतेहपुर सिकरी के कराई स्थित वर्ल्ड फॉर सक्सेस डिग्री कॉलेज के मैदान पर आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जबरदस्त रोमांच और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। पूरे क्षेत्र के युवाओं और बुजुर्गों की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भव्य बना दिया। इस मौके पर मैदान में मौजूद बुजुर्गों का सम्मान विश्वेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। क्षेत्र के प्रमुख प्रधान शिशु प्रधान कराही, डब्बू प्रधान प्रेम सिंह कही गणमान्य लोग मौजूद रहे। विशेष रूप से सम्मानित इस कार्यक्रम में किए गए क्षेत्र के गर्व बॉक्सर ऋषि और बॉक्सर रामू, जिन्होंने कोरोना काल में अपने शरीर पर वैक्सीन का परीक्षण कर समाज को नई दिशा दी थी। कार्यक्रम में कॉलेज के वाइस चेयरमैन दामोदर ओझा की गरिमामयी मौजूदगी रही। युवा ही देश की असली शक्ति है, उन्हें पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे आने चाहिए। विश्वेंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि युवाओं के भीतर अनुशासन, टीम भावना और संघर्ष की शक्ति भी पैदा करते हैं। ऐसे आयोजन युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं और गाँव से लेकर प्रदेश व देश का नाम रोशन करने की प्रेरणा देते हैं। आने वाले समय में भी इस प्रकार के आयोजन लगातार जारी रहेंगे। देखिए खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। शाजापुर में बुजुर्ग पत्नी ने अपने पति को शराब पीने से रोका तो यही वजह से बुजुर्ग पत्नी की मौत की वजह बन गई। विवाद के बाद बुजुर्ग पति ने अपनी पत्नी की डंडे से पीटने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस बीच शव को गांव के बाहर खेत में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर हत्यारोपी बुजुर्ग पति को गिरफ्तार कर लिया है। 60 साल की बुजुर्ग पत्नी की पति द्वारा हत्या किए जाने से इलाके में लोग सख्ते में आ गए हैं। घटना थाना तिला क्षेत्र के धनकपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि इसी गांव के रहने वाले 65 साल के कल्याण और 60 साल की शांति देवी के 9 बच्चे हैं। सभी बच्चे दूसरे राज्यों में काम करते हैं। पति पत्नी घर पर अकेले रहते थे। कल शाम को जब 65 साल के कल्याण शराब पीने बैठे तो उनकी पत्नी शांति देवी ने उन्हें शराब पीने से रोक दिया। इसी बात को लेकर दोनों में जमकर विवाद हुआ। देर रात में नशे की हालत में बुजुर्ग पति पत्नी पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद इस डंडे से पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव को घर से थोड़ी दूर खेत में ले जाकर फेंक दिया। सुबह में महिला के लापता होने की खबर फैल गई। जब गांव वालों ने जाकर देखा तो गांव के बाहर खेत में महिला की लाश पड़ी हुई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। पुलिस को खून से सना हुआ डंडा बरामद हुआ है। महिला के चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने मौके से आरोपी कल्याण को गिरफ्तार कर लिया है, पति को, और इस बीच फिलहाल पुलिस ने मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 9 बजे सूचना मिली कि ग्राम धनकपुर थाना तिलहर क्षेत्र में पति पत्नी के झगड़े में पत्नी की मृत्यु हो गई है। तिलहर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घटना का संज्ञान लिया तब पता चला कि पत्नी शांति देवी, पति कल्याण सिंह जाटव, इनमें झगड़ा हुआ था सुबह, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की वहां पर मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट ने पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।